पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। महर्षि दयानंद सरस्वती जीवन भर समाज के कल्याण करते रहे और सतमार्ग के बताते रहे और लास्ट में जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ पहुँचे। वहाँ पर महाराज जो है एक बेश्या के पालकी में कंधा लगाए थे। महर्षि देख लिए और इतने कहे, कुतिया के संग में शेर अच्छा ना लगता। उसके नन्ही बेश्या के नाम था और जगन्नाथ रसोइया था। उसने जगन्नाथ को शीशा कांच पीस करके और उसके दूध में मिला करके और जगन्नाथ के डेरवा धमका के लालच देके महर्षि के कांच वाला शीशा पीसा हुआ दूध पिलवा दिया। महर्षि ये उल्टी क्रिया जानते थे, लेकिन शीशा पीसा हुआ होने की वजह से वो कांच जो जाके आंत में फंस गया। अब उससे जो है फोड़ा फुंसी और शरीर पर बड़ी विकट जो है कष्ट होने लगा। इनको जहाँ इलाज के लिए भेजा गया, वो वैद्य जो है गद्दार था। वो और गलत दवा दे के उसमें जौहर देना शुरू किया कि धीरे धीरे मरे, एक बैक ना मरे। अब महर्षि जी को पता हो गया कि अब ये शरीर ना रहेगा, तो लास्ट में यही कहे कि हे परमात्मा, तुमने जो किया वो अच्छा किया और अपना शरीर प्राण के त्याग दिए। यहाँ से शिक्षा लेना चाहिए कि पूरा जीवन भर परमात्मा के याद करते रहे, परमात्मा के भजन भक्ति कराते रहे और लास्ट में उनके संगे जो गद्दारी होता है वो दूध में वो नहीं जान पाए कि इसमें कांच पीस के जहर मिला के दिया जा रहा है। और वो परमात्मा जिसके याद करते थे वो दुनिया में है ये न है। अगर है वो परमात्मा प्रकृति के कहते हैं और वो प्रकृति जो है उसके पास ज्ञान न है, वो समझती न है। और जो समझता है वो अंधा हो गया, उस पर आधारित हो गया प्रकृति पर। यही कारण है कि सभी महापुरुष इस धोखे में अपना प्राण गंवा दिए। प्रकृति के परमात्मा समझ करके और उस पर आश्रित हो गए कि सब कुछ वही करता है। ऐसा है नहीं। तो इसलिए आज जरूरत है कि ये सब जो है भरम जाल से ऊपर उठ करके अपना कल्याण करने के। मनुष्य जो है ये अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। मनुष्य अपना कल्याण जो है कर सकता है जब ये अपना कल्याण करना चाहे। संसार के अंदर जो है दक्ष राज और बक्ष राज दोनों महोबा के सेनापति थे और बक्सर के राजकुमार थे।
और महान योद्धा थे। दक्ष राज के और माता देवला से अल्लाह रुदल हुए, और बक्ष राज के मलखान सुलखान हुए, और राजा परमाल के ब्रह्मजीत हुए, और उपरोहित के डेभा हुए। ये सब एक साथे जो है महोबा में 5 राजकुमार होते हैं, और बड़े शक्तिशाली और महान योद्धा होते हैं। लेकिन जिस समय राजा परमाल के यहाँ दक्ष राजा बक्ष राज थे, तो राजा परमाल के साला जो है माहिल उरई के राजा थे, और कालिया जो है कालिंग के राजा था, जो माड़ोगढ़ उस समय बोलता था। और वो कालिया के चढ़ाई जो है रात में महोबा पर करा दिए। तो एक बेर तक जो है ये दोनों जो है कालिया के मार करके अपरस्त करके भगा दिए। दक्ष राजा बक्ष राज अम्मिया तालहन, ये 3 सेनापति थे महोबा के। उसके बाद से ये रात में जब सब सो गए, तो रात में चढ़ाई करवाता है, या सोते हुए सेना के या सेनापति के बंदी बनवा लेता है। धोखा से वार करना। एक कालिया जो है दक्ष राजा बक्ष राज के बंदी बनाता है, सब सेना के मार काट करता है सोते हुए। 2 बजे रात में चढ़ाई कराया था। सब जो है महोबा के लुटवा दिया। राजा परमाल के साला माहिल उरई के राजा। और उसी समय देवला जो है कही, माता देवला कहती है कि तू रात में लूट रहा है, अब बंदी बना रहा है। हमारा जो लड़का होगा वो तेरे के दिन में मार करके आ तेरा माड़ोगढ़ के नाश कर देगा। अब जो है ये लूट करके सब कुछ ले गया, और महोबा के तहस नहस कर दिया। राजा परमाल के सब जो है सेना के सेनापति के बंदी बना के ले गया, और ले जा कर के सिर काट के अपने किला पर टांग दिया, इन लोगों के कोल्हू में पेरवा दिया। सेनापति दक्ष राज के बक्ष राज के संयोग बस जो है माहिल जो है वो चला गया था बनारस, तो ये लड़ाई में वो ना था। तो यहाँ पर यहाँ से शिक्षा लेना है कि गद्दार जो है घर के भेदिया लंका डारे। ये घर के जो भेदिया होता है वही घर के सब भेद के दे करके और घर के नाश करवाता है। ऐसे आदमी से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसके पास कोई ईमान धर्म ना होता है। ये कब का कर देगा कुछ पता ना होता है। यहाँ पर मनुष्य जो है हमेशा होश में रहने की जरूरत है। एक बार जो है बनारस में नहाने के लिए अल्लाह जो है तैयार होता है गंगा नहाने जाने के लिए।
साथ में इंदल भी जो है तैयार हो जाता है चाचा के जाते हुए देख करके। उसके बाद से इंदल के साथ में तैयार हो जाने से अल्लाह जो है, देवा भी था साथ में, ये दोनों जो है बनारस नगरी में पहुंच जाते हैं और अपना नहान धोआन करते हैं। और उसके बाद से एक रानी जो है तोता बना करके इनके जो है इंदल के चाचा से इंदल कहता है कि चाचा हम भी जाते हैं शहर घूमने के लिए। कहा कि जाओ लेकिन अपना ख्याल रखना, यहाँ पर एक से एक जो है जादूगिरनी है सब। तो वो जो है ले करके चला जाता है और वो रानी जो है इनको बंदी बना करके अगवा कर लेती है और वो अपने राज में लेके चली जाती है, अब बंदी बना के रखती है। इधर रुदल जो है इंदल के खोजने में गंगा के शहर की ईक करता है, काफ़ी परेशान होता है। तब तक ले माहिल भी अपना खेमा डाला था, उसको पता लग जाता है। वो बहुत तेज़ी से अल्लाह के लगे जाता है महोबा में, आ जाके बताता है अल्लाह के कि इंदल के रुदल जो है देवी के बलि चढ़ा दिया। ऐसे उल्टा सीधा भड़का दिया कि अल्लाह जो है पागल हो गया, रुदल पागल हो गया। इंदल के खोजने में अल्लाह पहले से पागल बना हुआ था। जब कहीं ना पता लगा तो अल्लाह जो है महोबा जाता है, जाके बताया कि भाई इंदल के कहीं पता ना लग रहा है, पता ना क्या हो गया। तो वो मानता ना है और उसको मार पीट करके रुदल के अब महोबा से निकाल देता है। ये निकालने के बाद से अल्लाह कहता है कि क्षण भर में राजा रहने क्षण में भिखारी। तो इस समय के कोई पता ना है कि कब जो है कहाँ ले किस मोड़ पर खड़ा करेगा। जो अल्लाह बड़ा शक्तिशाली था और रुदल भी बहुत शक्तिशाली था, महान योद्धा थे दोनों। अब उसके बाद से ये दोनों जो है पता ढूंढते ढूंढते पता जो है लग गया। रुदल के साला जो है वो पता लगा लिया और उसके बाद से उस राज में ये जोगी बन के गए देभा अयल्हा, और वो रानी के महल तक पहुंच गए। तो वो लड़की जो है इंदल से मिलवाती है, लेकिन वचनबद्ध कराती है कि चाचा हमारा जो है इंदल से शादी करा देना। इंदल जो है इंदल के लेकर के देभा अयल्हा रुदल मलखान के लगे सिरसा गढ़े आते हैं। अब मलखान लेकर के इंदल के महोबा आते हैं और महोबा में कहते हैं कि इसके जो है इस जगह के राजा के लड़की ले गई थी अगवा करके, और वो लड़की के से जा कर के अब तुम शादी करो। और बहुत जादूगिरी वो जगह था। अब वहाँ पर जो है रुदल के साहस ना पड़ता था, क्योंकि
अल्लाह के साथ छूट गया था। फिर जो है सोनवा जो है बहुत फटकारी, कहे कि घर में बैठे रहो, हम शादी करने जाएंगे। लेकिन फिर भी जो है सबके लेकर के अल्लाह जो है शादी करने जाते हैं। जाने के बाद से महोबा वालन के और वहाँ से घोर युद्ध होता है। वो युद्ध में ये अल्लाह जो है परस्त वो बंदी बना लेते हैं सब। तब वहाँ पर रुदल भाई आते हैं, अल्लाह के मुक्त करते हैं और इंदल के शादी करा के लेके आते हैं। यहाँ से ये समझना चाहिए कि संसार के अंदर भाई के जैसे हित और भाई के जैसे दुश्मन दुनिया में खोजने से न मिलता है। क्योंकि सभी भाई के भाई भाई में फर्क ना पड़ता है। सभी भाई के साथ में जो उस पत्नियां जो आती है वो सब जो है अपना स्वार्थ के पीछे सभी भाई के बीच में दरार डाल करके आज सबके अलग कर देती है। और ये सब भी जो है ये संस्कार की वजह होता है। पहले के जो शिक्षा थे उसमें संस्कार बड़ा मजबूत होता था, उसमें सब एक दूसरे से मिल के रहते थे। लेकिन अब के जो संस्कार है अब उसमें इतना ज्ञान ना है कि सबको संभाल के ले करके चले। क्योंकि इतनी पक्षपात है, इतना स्वार्थ मतलब में लोग डूब गए कि खाली अपना भला दिखाई देता है, अपना स्वार्थ मतलब दिखाई देता है और अपने मतलब स्वार्थ के लिए संसार के सारे हद पार करेंगे। तो इसलिए इस सब से बचना है, अब बच करके अपना कल्याण करना है। यही परमाल राजा है जिसके बनाया हुआ तेजो महल आगरा के है, जहाँ बाद में जहांगीर जो है उसके मुमताज के नाम पर ताजमहल बनवाया। और उसके पहले मुमताज मरी हुई थी जिसके कब्र जो है बुरहानपुर में था, वो दफना दिया गया था, सड़ गल गया था। लेकिन उसके बाद तेजो महल के कब्जा करके ताजमहल बनाया गया। तो इसलिए जो है ये चीज़ समझने की विषय है कि उसके नीचे 21 कमरा है देवताओं के, वो सारे आज बंद है। इसी तरह से जो है मथुरा में सभी जगह जो है ये ऊपर से गुमज तोड़ करके मस्जिद बना देते थे और कब्जा कर लेते थे। यही सब जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये धर्म के नाम पर बहुत बड़ा जो है नरसंहार हुआ। ईसाई जो है यहूदी के मारते थे, यहूदी ईसाई के मारते थे, और पारसी के धर्म परिवर्तन होता था। हिंदुस्तान में भी धर्म परिवर्तन होता है। जो जहाँ पाता है उसके लोभ लालच दे देता है, डेरवा धमका करके कहते हैं सब कि हमारा परमेश्वर सबके बीमारी दूर करता है। इसके आड़ में षड्यंत्र रचते हैं सब, और सब अपना दुख के ठीक कराने के लिए ईसाई के शरण में चले जाते हैं। वो सबको ये पता ना है कि जिस समय ईसा हुए थे उस समय वहाँ के जो बादशाह था वो ईसा के जो है लकड़ी के पलस बना करके और उस पर जो है दोनों हाथ में, सीना में, पैर में कील ठोक करके अब पेड़ में सुखा के मार डाला था। अब कोई जो है परमेश्वर बचाया नहीं था, इसलिए कि परमेश्वर नाम की कोई
वस्तु है नहीं। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य जन्म में सभी महापुरुष हुए, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, ईसा हो, मूसा हो, सुकरात हो, मोहम्मद साहब हो, नानक साहब हो, कबीर साहब हो, रविदास जी हो। संसार के सब महापुरुष मनुष्य में हुए हैं। इसलिए आज जरूरत है कि मनुष्य अपना कल्याण करे, सारे पाखंड से ऊपर उठे और संसार के भरम जाल से अपने आप के बचा ले। सभी इसी तरह से भरम में फंस करके, भरोसावादी बन करके अपने जीवन के पतन कर लिए। इसलिए जरूरत है कि किसी के भरम जाल में ना फंसनी है, ये भरम से ऊपर उठनी है। भरम भूल जगत जग खाया, जिन पूजा ते ही जहड़ाया। भूतवा के पूजले भूतवा होई। जो भूत के पूजा करता है वो भूत हो जाता है, जड़ के पूजा करता है जड़ हो जाता है। मांस मछरी के करे आहारा, 64 जन्म गिधया अवतारा। 64 जन्म गिद्ध के अवतार होता है। जितने खाने वाला दोषी है उतना ही काटने वाला दोषी है। दोनों बराबर के भागीदारी है। इसलिए हिंसा से बचो, किसी के दुख मत दो, सबके सुख दो। जय जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो किसी के दुख ना देता है, ये ज्ञान की पहचान है। और अगर जो आचरणहीन है, जो नरसंहार करता है, इसे पता लगता है कि वो अज्ञानी है। वो पशु, आप मनुष्य के नाम पर पशु है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।